Good morning, students. See now, in second chapter we have already gone through the basics of our measurement system, different kind of units, what we mean by fundamental unit, what we mean by derived unit, and also the major part of error estimation that we have already gone through in our classes. Now in today's session we are going to discuss about dimensional system. We know that there are only 7 fundamental units in our SI system and all other units are derived from this 7 fundamental system or 7 fundamental units. As far as the mechanical quantity is concerned, all the mechanical quantities that we are having are having 3 as their fundamental units. We are having quantity mass, for which we have unit as kilogram. We are having quantity length, for which we are having unit as meter, and we are having quantity time, for which we are having unit as second. So these are the 3 fundamental quantities which are there, fundamental quantities which are there, which can be used to derive all other mechanical quantities. Now, what does this dimensional system indicate and why we are using it? Dimensional system is nothing else but it shows a certain unit is having what set of these fundamental quantities within it. आ रहा है समझ को? डिराइव यूनिट जो भी हमारे हैं उसमें कौन से फंडामेंटल यूनिट्स का यूज हुआ है और कौन से पावर में, उसके लिए हम डायमेंशनल सिस्टम यूज करते हैं. तो हम ये मास के लिए यूज करेंगे कैपिटल एम, लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल एल और टाइम के लिए यूज करेंगे कैपिटल टी. एम, एल एंड टी. एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम. यूजिंग दिस MLT विल फॉर्मुलेट अ डायमेंशनल फॉर्मूला. उसकी एप्लीकेशन भी हम आगे देखेंगे, जिसे मैं पहले ये पता चलेगा कि एनी डिराइव क्वांटिटी जो है इज हैविंग हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ दिस. कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं हम, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसके. जैसे कि मेरे पास एक क्वांटिटी है, चलिए वो है वेलोसिटी. पहली क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं, वेलोसिटी. हम सबको पता है वेलोसिटी क्या होती है. इट इज नथिंग एज बट डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. उसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी है फिजिकल क्वांटिटी, उसका जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड. अब इससे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे. किस तरीके से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विच इज मीटर पर सेकेंड. सी इन मीटर per second, meter is a unit of length and second is a unit of time. So we can say for velocity you have used 2 fundamental quantities, that is length and time. Length is there in numerator, that is meter. Time is there in denominator, that is second. So इसका dimensions formula क्या आएगा, length है, उसका पावर क्या है 1. टाइम का पावर क्या है, because it is there in denominator, उसका पावर है -1. बिकॉज यहाँ पे कोई भी मास वाला टर्म नहीं है तो ये होगा m0. ये हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल रहा है. आ रहा है समझ में? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी कैन बी रिटन एज m0 l1 t -1. m is for meter, that is length, l1
S stands for second, so T minus 1. You are getting this? सारी जितनी भी क्वांटिटीज है हमारे पास, वेदर इट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल क्वांटिटी, सबके जो है हम इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी सेशन के स्टार्ट में फिलहाल जो है हम सिर्फ मैकेनिकल क्वांटिटीज की ही बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज नथिंग एल्स बट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उससे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। फिर से यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, इसलिए m0 न्यूमरेटर में मीटर है, सो इट विल बी L1 सेकेंड स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर में सेकेंड का स्क्वायर है, सो दिस टाइम इट विल बी t minus 2. Getting this? This is the, we can say, dimensional formula for acceleration m0 L1 t minus 2. चलिए एक्सेलरेशन के बाद जो तीसरी मैकेनिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, वन बाय वन हम सारी बात करेंगे, वो है डेंसिटी। किस तरीके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कैन बी रिटन एज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम। What will be its unit? kg per meter cube. Density is having unit of kg per meter cube. So now for kg, it is the unit of mass. So there will be m1. Meter cube for volume, L3. Now since there is no unit of time, so it will be T0. Getting this? Density is kg per meter cube, m1 L3 T0. It is the dimensional formula for density. ये बात हो गई हमारी डेंसिटी की। फिलहाल हम सिर्फ यही दिख रहे हैं कि कैसे हम किसी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे रैंडम ही ले रहा हूँ, बहुत सारे क्वांटिटीज है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स का यूनिट वैसे तो हम लिखते हैं न्यूटन, लेकिन न्यूटन क्या है? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स को हम कैसे लिखते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैन बी रिटन एज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट होगा केजी, एक्सेलरेशन का हमने निकाल लिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन जो है बेसिकली वो क्या है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो आप? 1 न्यूटन जो क्या है बेसिकली? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन फॉर्मूला फॉर kg? यू आर हैविंग m1 मीटर, अगेन यू आर हैविंग L1 सेकेंड स्क्वायर, इट विल बी t minus 2. सो फोर्स बेसिकली न्यूटन, तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिल रहा है m1 L1 t minus 2. You are getting this? This is the dimension formula for force, m1 L1 t minus 2. अब इसी तरह हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, कैसे जो है हम सबके जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप नोट डाउन भी करते जाइएगा साथ में। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी, फिर आएगा उसका यूनिट, and then we have dimensional formula for the same. उसके कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे। फिलहाल जो है हम क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। फोर्स का हमने देख लिया 1 न्यूटन, दैट इज m1 L1 t minus 2. फोर्स के बाद जो फिफ्थ क्वांटिटी आ रही है वो है हमारी वर्क। फोर्स के बाद जो फिफ्थ क्वांटिटी आ रही है वो है हमारी वर्क। वर्क का यूनिट क्या है? अब हमें पता है वर्क का यूनिट है जूल। हमें पता है कि वर्क का यूनिट क्या लिख सकते हैं हम? जूल। वर्क कैसे लिखा जाएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है, आपको समझ में आएगा सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन है, ये तो आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है। वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटीज है विच विल बी वेरी न्यू टू यू। तो ये सारी क्वांटिटीज का आइडिया बाय द टाइम यू विल स्टडी योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड कंप्लीटली, तब तक आपको आएगा। यू डोंट हैव टू वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वांटिटी, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन व्हेन विल स्टडी ऑल द कंसेप्ट्स। वर्क इज बेसिकली व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है उसका भाई? जूल है। लेकिन अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 जूल जो है बेसिकली वो क्या होगा? 1 जूल जो होगा वो 1 फोर्स का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर। तो वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसे मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन इनटू मीटर। अब जब इस तरीके से आ रहा है तो मैं एक और चीज कर सकता हूं, न्यूटन का फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है मेरे पास ऑलरेडी, जो क्या है? m1 l1 t-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया भाई? न्यूटन का। उसके अलावा मेरे पास क्या है? मीटर है। तो मीटर है मतलब क्या हुआ? वो हुआ l1। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए तो वर्क का क्या आएगा? m1 l1 और 1 l2 t-2। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा। यू आर गेटिंग दिस? वर्क इज हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m1 l2 t-2। वर्क के साथ साथ एनर्जी का भी यूनिट जूल ही है। जिस तरीके से वर्क का यूनिट जूल है, एनर्जी को भी हम जूल में मेजर करते हैं। तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 l2 t-2। अब वो कोई सी भी एनर्जी हो, वो कोई सी भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, या और कोई भी फॉर्म की एनर्जी होगी। व्हेनेवर द टर्म इज कॉल्ड एनर्जी और वर्क, यू आर हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज m1 l2 t-2। whatever the type of, we can say, you are using, work is having m1 l2 t-2, whatever the form of energy, dimension is always same. One more unit we are going to discuss right now is pressure. एक और यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रेशर। प्रेशर का यूनिट वैसे तो होता है पास्कल। प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। देयर आर अदर यूनिट ऑल्सो। एटमॉस्फेयर भी प्रेशर का यूनिट है, बार भी प्रेशर का यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो भी प्रेशर का यूनिट है। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो क्या है? पास्कल है। अब प्रेशर जो है P इज नथिंग एल्स बट व्हाट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर को क्या लिखा जाएगा? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो 1 पास्कल जो है बेसिकली वो क्या होगा? 1 फोर्स न्यूटन पर एरिया मीटर स्क्वायर। देख रहे हो आप कि फोर्स जो है वो क्या है? न्यूटन, उसका यूनिट, एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट जो कि पास्कल है बेसिकली ऐसा ही, हमने टर्म पॉइंट किया है पास्कल। सो बेसिकली इट इज व्हाट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगेन फॉर न्यूटन यू आर हैविंग m1 l1 t-2। ठीक है। एरिया का जो आएगा वो क्या होगा? L2, जो कि अब डिनोमिनेटर में है। तो इससे प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? m1। ये L2 जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 होगा। 1 - 2 इज -1 एंड t-2। यू आर गेटिंग? प्रेशर इज हैविंग डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m1 l-1 t-2। You are getting this? So this is how we can actually find out dimension formula of different, we can say, physical quantities. See now, there are many quantities. अगर हम सभी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला लिखते जाएंगे, इट विल टेक
लॉट ऑफ टाइम मीन्स उसका कोई एंड ही नहीं है, बिकॉज देयर आर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज। जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे, और उससे कैसे हम कोई भी क्वांटिटी के डायमेंशन ढूंढ सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। तो हम क्वेश्चन टाइप पे आएंगे डायरेक्टली, कि इसे क्वेश्चन है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ mass m1 and m2 separated by distance r, the gravitational force I am talking about। ये हमें पता है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2 which are separated by distance r is given by, हमारे पास एक फॉर्मूला है F is equal to g m1 m2 by r square। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि फोर्स इज गिवन एज जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी। जी क्या है यहाँ पे? जी है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। जी को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये जी के अब हमें डायमेंशन ढूंढने हैं। हम कैसे ढूंढ सकते हैं? कैसे आएगी जी के डायमेंशन बताइए, और जी का यूनिट भी क्या आएगा? सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं हम। फॉर्मूला जो उसके ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन में आप मत खो जाइए। एफ जो है हमारा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। ये फॉर्मूला से जी का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर हम देखें तो? अगर इस फॉर्मूले से मुझे जी का फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, इट इज फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय मास m1 m2। कैन आई राइट डाउन लाइक दिस वे? इज इट क्लियर? इफ f is g m1 m2 by r square, g can be written as f r square divided by what? m1 into m2। So using this, if I want to find out SI unit of G, अगर इसको यूज करके मुझे SI unit of G को ढूंढना है तो वो क्या होगा बताइए? यहाँ से ही न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। आ रहा है समझ में? SI unit of G हमें मिल रहा है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 m2 दोनों क्या है? मास है, उनका यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? किलोग्राम स्क्वायर। अब ऐसा यूनिट मिल गया है तो मैं डायमेंशन ऑफ जी ढूंढ लूँ। डायमेंशन ऑफ जी क्या आएगा भाई? तो डायमेंशन ऑफ जी को इस तरीके लिखा जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, है समझ में? डायमेंशन ऑफ फोर्स डायमेंशन ऑफ मीटर का स्क्वायर, मतलब वो लिख लेते हैं हम L2 किलोग्राम का स्क्वायर, मतलब वो आएगा मेरा m2। यू आर गेटिंग दिस? डायमेंशन ऑफ जी ढूंढना है तो न्यूटन, डायमेंशन ऑफ फोर्स मीटर स्क्वायर, L2 किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज m2। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स नाउ? न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन इज m1 L1 T minus 2, then you have this L2 and meters m square किलोग्राम स्क्वायर के लिए डिनोमीटर का m स्क्वायर है। तो कंबाइंड डायमेंशन ऑफ g क्या आएगा इससे? दैट इज m1 minus 2 minus 1 L1 plus 2 L3 T minus 2। ये हमें डायमेंशन ऑफ जी भी मिल गया। देख रहे हो, कोई भी क्वांटिटी हो अगर हमारे पास उसका फॉर्मूला है तो हम इजीली उससे जो है डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा जहां पे हमने क्या निकाला है? डायमेंशन ऑफ जी, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गेटिंग दिस? कुछ और ऐसे ही हम क्वेश्चन पे ही अब फोकस करेंगे क्योंकि अगर हम सारे डायमेंशन ढूंढने जाएंगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, और जो हेल्पफुल भी नहीं है। हम जो है सिर्फ अभी यहाँ पे
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वो टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक और क्वांटिटी हमारे पास आती है जो है प्लैंक्स कांस्टेंट। जनरली इसे बाय हार्ट ही कर लेना। प्लैंक कांस्टेंट h बहुत बार यूज होगा। प्लैंक कांस्टेंट h बहुत सारी जगह यूज करेंगे हम। प्लैंक कांस्टेंट h जो लाइट है उसकी एनर्जी, उसके एक क्वांटा की एनर्जी हम कुछ ऐसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू HF। ध्यान दीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप 12th में सीखोगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, Q है, उसके लॉजिक पे मत जाओ, ये है फॉर्मूला E इज इक्वल टू HF, जहां पे E है हमारी एनर्जी, F है फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का यूज करके ये H जो प्लैंक कांस्टेंट है उसका मुझे डायमेंशन ढूंढना है। कैसे मैं ढूंढूं? एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन होगा m1L2 T-2। हमने देख लिया आगे सेशन में, वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन क्या होता है? m1L2 T-2। F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? T-1। तो यहां से अगर h की मैं बात करूं तो वो क्या बनेगा? E/F बनेगा। अगर मैं यूनिट ऑफ h की बात करूं तो जूल अपॉन 1/सेकेंड, तो यूनिट क्या होगा? जूल सेकेंड। अगर यूनिट ऑफ h की बात करें प्लैंक कांस्टेंट की तो वो क्या होगा? जूल इंटू सेकेंड। और फिर अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की, तो वो क्या होगा? एनर्जी का यूनिट जो है वो है m1L2 T-2, ये जूल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कर लो, T1 m1L2 T-1, ये हमें मिल रहा है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। You are getting this? How we are finding out these dimensions? H over here is Planck constant. Formula is given to us. Energy E is equal to HF. हमेशा आपको फॉर्मूला दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, क्योंकि जनरली हम प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई या नीट के लिए। तब तक आप 11th 12th पूरा पढ़ चुके होंगे, तो आपको सारी क्वांटिटीज और ये सारे फॉर्मूला के बारे में आइडियाज होगा, ये आपके लिए नई बात नहीं होगी। तो हम इजीली ये जो है प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं। यू आर गेटिंग दिस? अब जो है मैं कुछ रोटेशनल क्वांटिटीज की यहां पे बात करूंगा। बहुत सारी क्वांटिटीज बुक्स में दी होगी जो हमने नहीं की है। कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हो, तुरंत मैं उसका डायमेंशन निकाल के आपको भेज दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। रोटेशनल क्वांटिटी हमारा एक चैप्टर है बेटा, रोटेशनल मोशन। उसमें जो सारी क्वांटिटीज यूज होती है उसे हम कहते हैं रोटेशनल क्वांटिटीज। जैसे लीनियर मोशन हमारा 3rd चैप्टर में इसके बाद पढ़ेंगे, इसमें लीनियर क्वांटिटी होगी, इसमें होगी रोटेशनल क्वांटिटीज। रोटेशनल क्वांटिटी में सबसे पहला जो क्वांटिटी आती है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल क्वांटिटी में सबसे पहली जो क्वांटिटी आती है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके अगर यूनिट की हम बात करें तो उसका यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन। अगर रोटेशनल क्वांटिटी के यूनिट की हम बात करें तो उसका यूनिट जो है वो क्या है? रेडियन। अब मुझे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढना है। ये रेडियन जो है यूनिट, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढना है। तो आपको अगर याद होगा तो हम रेडियन के लिए क्या करते थे? कुछ ऐसे लिखते थे ना, ये थीटा, वो क्या था? अगर ये आर्क है ए बी और रेडियस आर है तो रेडियन जो था वो हम कैसे लिखते थे? लेंथ ऑफ आर्क
अपॉन रेडियस। याद है हमें, हमने इस तरीके से कुछ रेडियन यूनिट ढूंढा था। रेडियन इज व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो है उसकी लेंथ, उसका यूनिट भी मीटर है, रेडियस का यूनिट भी यहां पे मीटर ही है। तो जब हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, देन वी आर बेसिकली लेंथ बाय लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ, L1 अपॉन L1। L1 L1 कैंसिल होगा तो L तो जीरो ही है, दो बाकी के भी दो जीरो है, तो रेडियन के जो डायमेंशन होंगे वो क्या हो गए? m0 l0 t0। न मास है, न लेंथ है, न टाइम है। ऐसी क्वांटिटीज जो m0 l0 t0 फॉर्म में आएगी उसे हम क्या कहेंगे? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेडियन जो है वो कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसके कोई डायमेंशन नहीं है। अब वो क्वेश्चन का भी आंसर मिलता है कि हमने पूरे हमारे यूनिट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था हमारा फंडामेंटल यूनिट, दूसरा पार्ट था डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट इसलिए क्योंकि वो यूनिट के लिए हम फंडामेंटल यूनिट का ही यूज कर रहे थे उन्हें डिफाइन करने के लिए। लेकिन दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी थे हमारे, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यूनिट्स फॉर रेडियन एंड स्टेरेडियन जो हमने डिस्कस किया था। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्यों इन्हें कहा गया है, क्यों इन्हें डिराइव्ड नहीं रखा गया? वैसे तो आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो सर आपने लेंथ का यूज किया और उससे इस यूनिट को बनाया, लेकिन इसका डायमेंशन जो है वो m0 l0 t0 आ रहा है, लेंथ लेंथ कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि इसे डिफाइन करने के लिए एक तरीके से लेंथ की जरूरत है भी फंडामेंटल यूनिट की और नहीं भी है, क्योंकि इवेंचुअली इट इज गेटिंग कैंसल्ड ऑफ, दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो ये बात होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। जो दूसरी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं अब वो है एंगुलर वेलोसिटी। The second quantity that we are talking about is what? Angular velocity. Its unit is radian per second. Angular velocity का क्या है यूनिट भाई? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन तो हमने देख लिया कि m0 l0 t0 कोई यूनिट है ही नहीं इसका, सिर्फ डिनोमीटर में सेकेंड है। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या आना चाहिए? m0 l0 t minus 1. You are getting this? Angular velocity unit will be m0 l0 t minus 1. Third, now quantity that I am talking about is what? Angular velocity, sorry, angular acceleration. Angular displacement को हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब रेडियन पर सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। उसका डायमेंशन क्या आएगा अपना? m0 l0 t minus 2। ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट। नेक्स्ट जो हमारी क्वांटिटी आ रही है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं। ये सब आप 7 चैप्टर में पढ़ोगे क्या है ये सब चीजें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I, उसका यूनिट जो होता है वो होता है kg इंटू मीटर स्क्वायर। उसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या बनेंगे? kg m1 मीटर स्क्वायर l2, टाइम नहीं है तो t0। यू आर गेटिंग इट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या लिख सकते हैं? m1 l2 t0। फिफ्थ क्वांटिटी आ रही है हमारी टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं। टॉर्क को कैसे लिखा जा सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, I अल्फा। टॉर्क को कैसे लिखा जा सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिट क्या होगा या डायमेंशन क्या होगा? चलो सीधा डायमेंशन पे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी देखा m1 l2 t0, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट है। और एंगुलर एक्सेलरेशन का अभी हमने देखा क्या है?
m0l0t-2 और दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये क्या आएगा m1l2t-2। ये किसका यूनिट मिला मुझे, किसका डायमेंशन मिला, टॉर्क का। आ रहा है समझ में, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, टॉर्क। गेटिंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट m1l2t0, एंगुलर एक्सेलरेशन डायमेंशन m0l0t-2, you combine both of them and you get the dimension of torque, that is m1l2t-2. Sixth now, after torque, angular momentum। सिक्स क्वांटिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं, उसको क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम के लिए ये फॉर्मूला आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। आई जो है अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1l2t0 और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो क्या होगी m0l0t-1, दोनों को कंबाइन करें क्या मिलेगा m1l2t-1। दिस इज यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आ रहा है समझ में, क्लियर है चीजें। ये सारी रोटेशनल क्वांटिटी की बात की हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एंड फाइनली दी एंगुलर मोमेंटम। अब आप इन दो चीजों पे ध्यान दो। टॉर्क का जो डायमेंशन आया हमारा m1l2t-2 और ये जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन मिल रहा है मुझे m1l2t-1, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके आज के सेशन में। द सेम डायमेंशन m1l2t-2 वर डायमेंशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी। यू आर गेटिंग दिस, वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन वो भी m1l2t-2 था। यहां पे टॉर्क का डायमेंशन भी क्या आ रहा है m1l2t-2। आ रहा है समझ में। तो हम ये बोल सकते हैं टॉर्क एंड वर्क और टॉर्क एंड एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे आर हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला। टॉर्क एंड वी कैन से एनर्जी, they are having same dimension formula. Similarly over here angular momentum m1l2t-1, angular momentum m1l2t-1 and Planck constant m1l2t-1 still written over here, they are also having same dimension. तो कुछ quantities ऐसी होती है, there are some quantities which are having same dimension formula. Planck constant, angular momentum is having same dimension formula. Torque और वर्क या एनर्जी का सेम है डायमेंशन फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी का सेम है डायमेंशन फॉर्मूला। स्ट्रेस और प्रेशर का सेम आएगा डायमेंशन फॉर्मूला। तो देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सेम डायमेंशन फॉर्मूला, सेम सेट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, बट रिमेंबर दीज आर नॉट सेम क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला का सेम होने का मतलब ये नहीं है कि टॉर्क और एनर्जी सेम है या एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट सेम है। यू कैन हैव क्वांटिटीज व्हिच आर डिफरेंट बट स्टिल दे आर हैविंग सेम सेट ऑफ देयर डायमेंशनल फॉर्मूला। यू कैन से दिस कैन बी वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, दैट डिफरेंट क्वांटिटीज which are having totally different meaning, which are having totally different application, still they are having, we can say, same dimension formula. Okay? So now, after rotational quantities, let's discuss some of the thermal quantities. इनके बाद जो है रोटेशनल क्वांटिटीज के बाद हम कुछ थर्मल क्वांटिटीज की भी यहाँ पे बात कर ले। थर्मोडाइनमिक्स में यूज होती है। एमएलटी तो हमारे थे ही। एमएलटी हम किसके लिए यूज करते थे? मास, लेंथ और टाइम के लिए। एमएलटी हमने यूज किया था मास, लेंथ और टाइम के लिए। अब जब बात आती है टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या था? केल्विन। तो उसके लिए हम एडिशनल के यूज करेंगे। सो जो थर्मल क्वांटिटीज होगी
उनके लिए सिर्फ mLT नहीं चाहिए, उसके अलावा एक और हमारे पास क्वांटिटी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थर्मल क्वांटिटी, और उसको हम K इंक्लूड करेंगे थर्मल क्वांटिटीज के लिए। कुछ क्वेश्चन है इसके, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन इनके भी करा लेता हूं आपको, कि जैसे कि एनर्जी, अब एनर्जी हर टाइम आप बोलोगे सर एनर्जी कितने फॉर्मूले, अभी एनर्जी इज इक्वल टू HF देखा था, वो रेडिएशन के एस्पेक्ट में देखा था। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप यूज करते थे mgh, तो जो फॉर्म की एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला अलग होगा, लेकिन डायमेंशनली सारे सेम होंगे, मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला है, दैट इज 3/2 kBT, F/2 kBT भी आप लिख सकते हो। हम साथ में पैरेलल 2 चैप्टर स्टार्ट करने वाला है इसके बाद, एक तरफ हम थर्मोडाइनमिक्स का एक चैप्टर लेंगे, एक तरफ जो है हम मैकेनिक्स का एक चैप्टर लेंगे, तो दोनों चैप्टर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। नाउ E stands for energy that we know, T stands for temperature even that we know, Kb जो है वो है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत बार यूज होगा Kb, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड डायमेंशन ऑफ दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशन ऑफ दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया 3/2, 3/2 एक कांस्टेंट टर्म है, 3/2 एक कांस्टेंट टर्म है, इट इज बेसिकली नंबर, 3/2 1/2 ऐसा कोई भी नंबर आएगा तो उसके कोई डायमेंशन होते नहीं है, तो आपको उनको ध्यान में नहीं लेना है। तो बेसिकली एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दैट, 3/2 टाइम हो, 1/2 टाइम हो, 5/2 टाइम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, Kb एंड T। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकली द वैल्यू विल डिपेंड अपॉन दिस 3/2, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ इट। इन डायमेंशनल एस्पेक्ट वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज एंड वी आर नॉट concentrating about the number. So even this is one of the limitation of dimensional analysis, कि नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो Kb को अब मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इट इज बेसिकली एनर्जी अपॉन वी कैन से टेम्परेचर यूजिंग द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। डायमेंशन जनरली वी राइट डाउन इन स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी, m1L2T minus 2, dimensional formula for energy is m1L2T minus 2। अब ये T जो है मैंने टेम्परेचर के लिए लिखा है, चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसे मिटा के पूरा लिख लेते हैं, T stands for टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पे K आना चाहिए, टेम्परेचर के लिए क्या आना चाहिए, K। तो क्या होगा इसका यूनिट, तो इसका यूनिट होगा m1L2T minus 2 K minus 1। This is dimension formula for Boltzmann constant. You are getting this dimension formula for Boltzmann constant, m1L2T minus 2 K minus 1. This is the dimension formula for Boltzmann constant। इस तरीके थर्मल क्वांटिटीज के हम जो है डायमेंशन ढूंढ सकते हैं। जैसे एक और थर्मल क्वांटिटी की बात आती है, वो है स्पेसिफिक हीट, जिसको S से मैं डिनोट कर रहा हूं, बहुत सारी बुक में C भी यूज किया जा सकता है, हम S से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें अभी ढूंढना है। फॉर्मूला ऑफ कोर्स मैं वापस आपको बता देता हूं कि एनर्जी यहाँ पे Q में लिख रहा हूं, Q स्टैंड्स फॉर व्हाट, Q स्टैंड्स फॉर थर्मल एनर्जी इज M S डेल्टा T। M जो है वो यहाँ पे मास है, S जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T जो है वो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज करोगे इस 11th में, ये कॉन्सेप्ट भी हम सीखने वाले हैं। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, M स्टैंड फॉर मास, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक हीट, डेल्टा T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला अब कैसे मिलेगा, तो अगर मुझे स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो इट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास
डिवाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास डिवाइडेड बाय डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ Q? दैट इज एनर्जी भाई, m1 L2 T minus 2. What is dimension formula of mass that we are having? m1. What is dimension formula of temperature that we are having? K1 delta T. You add both the temperatures, still it is Kelvin. You subtract that, still it is Kelvin. So it is K1, whether T or delta T. m1 will get cancelled. m0. m1 will get cancelled. So m0. L2 T minus 2 K minus 1. It is the dimension formula for specific heat. तो dimension formula of specific heat क्या है? m0 L2 T minus 2 K minus 1. This is the dimension formula of specific heat. You are getting this dimension formula of specific heat, m0 L2 T minus 2 K minus 1. चलो आगे बढ़े हम स्पेसिफिक हीट के बाद नेक्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस पे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है जेईई नीट में। आप अगर देखोगे पूरा कोई बुक्स तो उसमें ये फॉर्मूला आता है। ये एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू K A डेल्टा T बाय डेल्टा L into time T. Energy that is passing through area A when difference between the two end of that bar is delta T, length of bar is delta L or L in time T is given by this formula. यहाँ पे Q का मतलब क्या है? आप फॉर्मूला पे ज्यादा मत जाओ, जो क्वांटिटीज है उनके मतलब समझो। एनर्जी है Q, A क्या है बेटा यहाँ पे? A यहाँ पे एरिया, डेल्टा T अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वो क्या है? फिर से टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा L जो है वो क्या है? लेंथ। T जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? टाइम। Q is equal to K delta T by delta L into time T. Q stands for energy, A stands for area, delta T temperature difference, delta L length and small t is time. अब एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है, तो सबके डायमेंशन बाद में लेंगे। पहले मुझे डायमेंशन इसका ढूंढना है K। यहाँ पे K क्या है वो भी याद रखना, इट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल। K stands for what? थर्मल कंडक्टिविटी। K stands for थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। पहले तो K को मेन यूनिट बना लो। चलो तो क्या होगा? Q जो है ही, यहाँ से डेल्टा L ऊपर चले जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे? ये एरिया आएगा, ये टेम्परेचर आएगा डेल्टा T, और ये टाइम आएगा दैट इज T। K को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, Q इंटू डेल्टा L, एरिया ये डेल्टा T इंटू टाइम। Q का यूनिट जूल, डेल्टा L मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, डेल्टा टेम्परेचर केल्विन, टाइम T सेकेंड। एक मीटर मीटर कैंसिल होगा, जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। ये यूनिट हुआ K का। K का यूनिट क्या हुआ? जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन। तो डायमेंशन क्या होगा आप K का? इससे ही जूल m1 L2 T minus 2 पर मीटर L minus 1 पर सेकेंड T minus 1 पर केल्विन K minus 1। m1 L2 minus 1 L1 T minus 2 minus 1 T minus 3 K minus 1। This is dimension formula of what? थर्मल कंडक्टिविटी। मैं कुछ ही आपको करा रहा हूँ, जैसे थर्मल क्वांटिटी हमने क्या देखा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखा, स्पेसिफिक हीट देखा, और ये थर्मल कंडक्टिविटी देखा। और भी यूनिट हो सकते हैं जिनके डायमेंशन हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं पे अभी फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ। यू आर गेटिंग दिस? ओके,
So we'll keep this session till here. In next session, we'll have to still discuss about electrical quantities and finally the application of dimensional analysis, and then we'll conclude with this chapter. फिर हम दो चैप्टर एक साथ जैसे मैंने बोला स्टार्ट करेंगे. You will have two session of half an hour each. One for the kinematics will start, and other chapter again will start will be from thermodynamics.